ये होता है कि तुम अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजो, हमारे दरिंदे आ रहे हैं इज्जत लूटने के लिए। उनका कहना ये होता है, उनका कहना ये नहीं है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और यहाँ भीम आर्मी का बड़े पैमाने पर एक धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें मांग है ज्यादा सिक्योरिटी की और महिलाएं भी यहाँ पर काफी संख्या पर पहुंची है। सीधा सीधा सबसे बड़ा, क्योंकि महिलाएं हैं, अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पहुंची हैं। आज इतिहास की सबसे बड़ी जो घटना मणिपुर में हुई है उस पर चर्चा करूंगी और कुछ और मुद्दे उन पर चर्चा करूंगी। सीधा सीधा मैम, सबसे पहले आपके मुद्दे से हट करके एक बड़ा सवाल, क्योंकि आप एक महिला है, मणिपुर की घटना देखने के बाद क्या दिमाग में आता है? देखो, मणिपुर की घटना इतनी निंदनीय है, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता शायद। और इससे तो सरकार बिल्कुल ही विफल है। उनको जब उनसे कोई संभाला नहीं जा रहा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो किस काम की सरकार है? तो इसीलिए हम चाहते हैं कि भाई मोदी जी अपना इस्तीफा दे दीजिए, आपसे सरकार नहीं संभल रही है हम बहनों को। लेकिन इस्तीफा अभी तक नहीं दिया है, चाहे वो मणिपुर के सीएम और प्रधानमंत्री मोदी जी कल आते हैं, कुछ सेकंड का बयान देते हैं उस पूरी घटना पे, कहते हैं कि मेरा जो दिल है इस समय काफी क्रोधित है और पीड़ा मेरे अंदर है। काहे की पीड़ा? अगर पीड़ा होती तो महिलाओं के साथ इतना होता ही नहीं। अगर पीड़ा होती तो ऐसी तानाशाही सरकार के बताओ क्या करेंगे हम लोग। आज मान लो हम 4 बहनें हैं, यहाँ से निकले और दिल्ली में बीजेपी के लोग मुझ पर हमला कर दें, फिर क्या क्रोधित ही तो होंगे और तो कुछ कर नहीं सकते ना। तो वो अपराधियों को पकड़ेंगे, 73 दिन बाद उनकी गिरफ्तारी होगी, 40 दिन बाद उनकी एफआईआर होगी। बताओ ऐसे कब तक हम सुरक्षित रहेंगे? सीएम कह रहे हैं कि ऐसी घटना तो आए दिन होती रहती है, हजारों होती है। अब जब जिस दिन उनकी बहन के साथ होगा, जिस दिन उनकी बेटी के साथ होगा, जिस दिन उसकी माँ के साथ होगा, तब उसे एहसास होता है कि आए दिन होती रहती है। जब उनको लगता है बीजेपी को एहसास नहीं होता क्योंकि उनके परिवार में इस तरीके की नहीं, उनको नहीं होता, क्योंकि वो खुद करवाते हैं। जो अपराधी है ना, जो उन्हीं के संरक्षक में पल रहे हैं, बीजेपी सरकार में ही जो अपराधी है ना, अपराधी का अपराध तो वही है ना। अगर अपराधी उस लेवल के नहीं है तो उनको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मोदी कह रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा गुनहगारों को, सख्त से सख्त। कब नहीं बख्शा जाएगा? कब तक? कितने दिन हो गए? 73 2-3 महीने तो हो गए इस घटना को, कब नहीं बख्शा जाएगा? घटना अभी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को भी 2 दिन पहले पता चलता है, जो देश के पीएम है, जो कहते हैं कि सुरक्षा इस तरीके से बाउंड्री की जा रही है और रेखाओं की जा रही है कि परिंदा भी वहां पर जो है पंख नहीं मार। फिर ये इतने बड़े बड़े अपराधी कैसे पंख मार के, जो सोशल मीडिया पर डायरेक्टली दिख रहा है, किसी महिला को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है, क्या मोदी जी की आंखें फूट गई हैं? उनको दिखाई नहीं देता? जब सोशल मीडिया पे सभी लोग देख रहे हैं तो क्या पीएम मोदी को दिखाई नहीं देता या वहाँ के सीएम को दिखाई नहीं देता? ये तो उनकी सोची समझी साजिश है, जिससे जो महिलाएं निकलना चाहती हैं, अपने अस्तित्व को बढ़ाना चाहती हैं, जो जॉब के लिए निकलती हैं, पढ़ने के लिए निकलती हैं, वो चाहते हैं अगर ये महिलाएं पढ़ जाएंगी, आगे बढ़ जाएंगी, संसद में बैठ जाएंगी या ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ जाएंगी, तो वो अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ेंगी। और जब लड़ेंगी तो वही जो सत्ताधारी सरकार है, जो जिसकी मंशा एकदम साफ नहीं है, तो वो नाकाम हो जाएंगे। इसीलिए वो डरते हैं महिलाओं से, इसीलिए उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसे नहीं दबेंगी तो इनको बेइज्जत करो, इनका रेप करो, इनका मर्डर करो, तो ये अपने आप दब जाएंगी। फिर महिलाएं निकलने की कोशिश नहीं करेंगी, उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। जो भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सुरक्षा को वो सबसे ऊपर रखती है, वो बेटियों के मणिपुर में बचाई तो जा रही है, मणिपुर में दिखाया तो जा रहा है कि कितनी महिलाएं बच रही हैं, कितनी महिलाओं की इज्जत बचाई जा रही है, कितनी महिलाएं पढ़ रही हैं, कितनी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, वो तो सब पूरा देश देख रहा है। स्मृति ईरानी भी अब आई हैं और इस मामले पर बोल रही हैं कि तमाम तरीके का जो उनकी सीएम से बात हुई है और हम लोग जो है छोड़ेंगे नहीं। कब नहीं छोड़ेंगी? 73 दिन तो अभी हो चुके, ज्यादा ही होगी, 2-3 दिन मैंने पहले सुना था, 73 दिन तो हो ही चुके। जब तक 1 साल हो जाएगी, अपराधी आराम से बच जाएंगे। आरोपी को पकड़ा गया है, जो मुख्य आरोपी उसको पकड़ा गया है। अभी छोड़ देंगे, एक आध 2-4 दिन रखेंगे, आराम से छोड़ देंगे। आपको लगता है 2.5 महीने से प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशी दौरे कर रहे हैं लगातार, वहाँ का डेलीगेशन भी आया था जो कह रहा था हमें समय दीजिए, हमें मिलना मणिपुर की समस्या। कब मिलेंगे वो? कब मिलेंगे? आप ही बताओ, कब मिलेंगे? मिले नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा मैं व्यस्त हूँ अभी विदेशी दौरे पे। हाँ, तो विदेश दौरा करना जरूरी है। जब देश में रहते हैं 365 दिन में कम से कम वो 200 दिन तो विदेश में ही रहते हैं, हमारे भारत में कब रहते हैं? और जो विदेशी जमीन पर डंका बजा रहे हैं। बिल्कुल, कैसे नहीं बजाएंगे जब हमारा देश में ऐसे प्रधानमंत्री और सीएम हमारे देश में बैठे हुए महिलाओं को बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उनका मतलब ये होता है कि तुम अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजो, हमारे दरिंदे आ रहे हैं इज्जत लूटने के लिए। उनका कहना ये होता है, उनका कहना ये नहीं है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
उनका मकसद ये नहीं है कि बेटी को पढ़ाओ बेटी बचाओ। उनका ये है कि बेटी बचा पाओ तो बचा लो। उनका नारा ये है, ये नहीं है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। अगर बेटी बचती तो ये अत्याचार नहीं होते, ना तो उनकी हत्या होती, ना उनका रेप होता, ना उनका मर्डर होता। उधर एक बाबा जी भी हैं जो अपना दरबार लगाते हैं, लाखों श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं। वो कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं अगर सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं है तो समझो प्लॉट खाली है। ऐसी अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं महिलाओं के। अगर वो अपनी बहनों के लिए करते तो उन्हें पता चलता। वो तो जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो तो पूरे देश में फेमस है ना। हाँ, वो तो पर्ची निकालेंगे भाई बीजेपी का, उनके ऊपर हाथ है तभी। अच्छा, बीजेपी बिल्कुल राम राज्य की वो बात करते हैं, राम राज्य की बात कर देंगे, हनुमान की बात कर देंगे। तो मतलब मैं किसी का विरोध नहीं करती, ना मैं किसी धर्म का विरोध करती हूँ, क्योंकि मुझे संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। तो मैं तो ये कहूंगी कि वो तो कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि आप एक संविधान से चलते हैं, आप लोग संविधान की बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? वो संविधान में भी नहीं लिखा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो तो सबका है ना, अलग अलग उसमें धर्म है, अलग अलग समुदाय हैं। संविधान में तो पहले ही पेज पे लिखा हुआ है ना, वो उनको नहीं दिखाई देता, कैसे बनाएंगे वो? देखो, और एक बाबा जिनको लाखों में लोग सुनते हैं, उनकी समझते हैं, वो महिलाओं पे ऐसा बयान दे देते हैं, इतना हल्का सा बयान कि अगर महिलाओं पे मंगलसूत्र है, सिंदूर है तो समझो रजिस्ट्री हो चुकी है, नहीं है तो प्लॉट है। देखो, उन्हें महिलाओं को मौत तोड़ जवाब देना होगा। क्या जो महिलाएं सिंदूर लगाएंगी उन्हीं की रजिस्ट्री होगी? क्या मंगलसूत्र पहनेंगी वही महिलाएं विवाहित हैं? क्या चूड़ियां पहनेंगी वही महिलाएं विवाहित हैं? ऐसे तो अभी एक बार मैं जाती तो वहां हूँ नहीं ना, मैं अंधविश्वास का समर्थन करती हूँ। मैं तो अम्बेडकरवादी हूँ और संविधान को मानती हूँ। मैंने अभी एक सोशल मीडिया पे फोटो देखी थी, जो बुंदेलखंडी एक लोक गायिका है अनामिका अंबर जैन, वो बैठी थी, वो उनकी कट्टर समर्थक हैं। ना तो उनकी शादी हो चुकी है, वो विवाहित हैं, ना तो उनके मांग में सिंदूर था, ना उनके गले में मंगलसूत्र था, ना उनके हाथों में चूड़ियां थी। तो हो सकता है महिला का निजी उसका वो होना चाहिए फैसला, वो लगाना चाहती है नहीं लगाना चाहती। ऐसे मंगलसूत्र और सिंदूर ये तो भाई हम लोगों का है, हम लगाऊं या ना लगाएं। तुम कैसे कह सकते हो कि ये रजिस्ट्री है? क्या तुमने लिख के दिया है कि ये प्लॉट रजिस्ट्री है या नहीं है? ये तो अपनी बहनों, पहले बाबा नहीं है, इससे पहले बाबा रामदेव भी वो भी ऐसे बयान दे देते हैं कि महिला कपड़ों में भी अच्छी लगती है, बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती है। तो वो उसकी बहन खुद की अगर बिना कपड़ों में उसने देखी होगी तभी अच्छी लगती है उसे। उसकी कहना चाहिए ये बाबा देखो, ये है पाखंडी, ये महिलाओं को अपने झांसे में लेते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं। मेंटली समझो, अंधविश्वास है तो ये मेंटली है, और उनको अंधविश्वास में फंसाते जाएंगे। जब वो एक दिन बिल्कुल वो हो जाएगी ना, तो उसकी पढ़ाई लिखाई भी बंद हो जाएगी, उससे ना पूरे परिवार पे वो पड़ता है। महिला होते हुए मणिपुर की घटना के बाद क्या चाहती है देश के प्रधानमंत्री मोदी? मैं तो ये चाहती हूँ जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और अगर प्रधानमंत्री जी पर ये नहीं हो रहा है तो अपना इस्तीफा दे दें, तो हम महिलाएं खुद देख लेंगे। बिल्कुल दीदी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। बस यही है कि संविधान के दायरे पे चलें, और जो हमारा समाज है, जैसे चंद्रशेखर भाई के यहाँ पे हम आए हैं, है ना, चंद्रशेखर महिलाओं पर इतना अभद्र तरीके से, और ये तो हमारी इज्जत का सवाल है। जब हमारा यही नहीं रहेगा तो हम महिलाएं किस काम की? क्यों बेटी पढ़ाओ की बात करते हो जब तुमसे बेटी समाज ही नहीं? महिलाओं के लिए ये जो कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था उस देश की तरक्की को हम उनकी महिलाओं की तरक्की से पहचानते हैं, और ये हमारे देश की महिलाओं के साथ इतना बर्बर तरीके से जो कांड हुआ है, ये बिल्कुल 900 से 1000 की जो भीड़ थी उन्होंने किया, और मोदी सरकार को सिर्फ नजर कमाया जब सोशल मीडिया पे आया। सोशल मीडिया से पहले इनको कोई जानकारी नहीं, पुलिस के हाथ से उन महिलाओं को लेकर के गए, भीड़ ने जो है महिलाओं को उन पुलिस के 2.5 महीने का समय लग जाता है, 2.5 महीने बाद कुछ सेकंड के लिए बोलते हैं, और उसमें भी ये नहीं कि मणिपुर जाए, दौरा करे, जांच ले कि क्या हालात है वहाँ पर, यही से बोलते हैं कि एक्शन लिया जाए। मैडम, ये 77 दिन के बाद मोदी जी ने चुप्पी तोड़ी है। सिर्फ मैं बोला है इन्होंने, और आगे कुछ नहीं बोला है, क्योंकि महिलाओं के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ये महिला की सुरक्षा नहीं कर सकते। अभी आपने देखा था पहलवान बेटियां हमारी यहाँ जंतर मंतर पर कितने महीने बैठी, कितने दिन तक बैठी,
कि 4 महीने तक लगातार उन्होंने संघर्ष करा, जब जाके उन्होंने कोर्ट से मिले FIR दर्ज कराने की इजाजत सुरक्षित है ना, इस देश में पहलवान सुरक्षित है ना, इस देश में स्टूडेंट सुरक्षित है ना, इस देश में बेटियां सुरक्षित है ना, इस देश में दलित सुरक्षित है ना, इस देश में OBC सुरक्षित है। कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये जो सरकार है ना, ये सत्ताधारी सरकार है और जो सरकार के इरादे हैं वो बिल्कुल नेक नहीं है। क्यों कह रहे हैं कि तीसरी बार नमो, तीसरी बार भी हम परेशान कह रहा आएंगे ये मोदी कहेंगे वो, अब तो उनकी छुट्टी होगी, अब तो विदेशों में दौरा करें, बढ़िया। हाँ हो गया। बिल्कुल 38 गठबंधन के लोग आ रहे हैं, 38 दल के साथ मिलकर कह रहे हैं फिर से हल्ला बोलेंगे। बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हम भी अपने कहेगा ये भी, हम भाई हम नहीं करेंगे वोट देंगे, अपने नेता को बनाएंगे, जो हमारा भाई है हम उसे बनाएंगे 2024 में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जय भीम आर्मी के लोग जो यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुंचे, अपनी मांगों को लेकर के तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। फिलहाल इनकी मांग पूरी होती है नहीं होती समय बताएगा, लेकिन आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से लोगों के अंदर मणिपुर की घटना को लेकर आक्रोश है।